लिव इन रिलेशनशिप, पहले ये शब्द सुनकर लोग हैरान होते थे, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ कल्चर आम हो गया है। ज्यादातर हाई सोसाइटीज में हमें ऐसे कपल्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने प्यार को कानून की शक्ल नहीं दी, लेकिन वो बिना शादी के एक छत के नीचे रहते हैं। आंकड़ा बताता है कि पिछले 10 साल में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की तादाद बढ़ी है, यानी कपल्स बिना शादी के एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं। आप लोग भी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुनते होंगे और साथ ही ये सवाल भी आपके मन में आता होगा कि क्या बिना शादी के एक साथ रहने को सरकार मान्यता देती है? क्या ये सही है और इसे लेकर कानून क्या है? वैसे तो भारत में अलग अलग राज्यों में अपने कानून हैं, लेकिन उत्तराखंड में जब से समान नागरिक संहिता कानून की बात हुई है, तब से लिव इन रिलेशनशिप का पैमाना भी काफी सख्त हो गया है। तो उत्तराखंड में कैसे बदला कानून और क्या है नियम, अब इस वीडियो में आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लिव इन की परिभाषा क्लियर कर दी गई है। कहा गया है कि एक अडल्ट मेल और फीमेल लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे, वो भी तब जब वे पहले से अनमैरिड हो या किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में ना रह रहे हों। अब आपको ये भी बता दें कि किन कपल्स का लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड नहीं होगा या फिर उसे वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता होगा। इनके अलावा अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग होगा, उसे भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से ही शादीशुदा होगा और वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह रहा होगा, वो भी अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को वैध तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टनर्स की इसमें सहमति होगी। अगर धोखे, जबरदस्ती या डरा धमका कर किसी को साथ रखा जाता है तो उसे भी अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। लिव इन में रहने वाले किसी भी शख्स को पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक रजिस्टर्ड वेब पोर्टल पर आपको अपना लिव इन रिलेशनशिप स्टेटस को रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रार एक आपको रसीद देंगे। इसी रसीद के आधार पर वो कपल किराए के मकान पर रह सकता है, हॉस्टल ले सकता है या पीजी में भी वो रह सकता है। पंजीकरण करने वाले कपल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता पिता या गार्जियन को भी देनी होगी। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए गलत जानकारी देते हैं तो आपको ये मुसीबत में डाल सकता है। गलत जानकारी देने पर व्यक्ति को 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत नहीं करने पर भी अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है, 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि पंजीकरण में 1 महीने से कम की भी देरी हुई तो 3 महीने की जेल हो जाएगी, 10,000 का जुर्माना लगेगा या दोनों भी आपको मिल सकता है। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन अब लिव इन में रहने वालों की बात कर लेते हैं। आपके पास क्या जिम्मेदारी होगी? लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चे को उसी कपल की जायज संतान माना जाएगा। इस बच्चे को बायोलॉजिकल चाइल्ड के सभी अधिकार मिलेंगे। किसी भी बच्चे को नाजायज नहीं माना जा सकेगा। बच्चों को माता पिता की विरासत में समान अधिकार भी मिलेगा। लिव इन में रहने के बाद आप एक दूसरे से अलग होने का फैसला अगर लेते हैं तो ये आसान नहीं होने वाला। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए एक पूरा फॉर्मेट होगा जिसे फिल करना होगा। रजिस्ट्रार को अगर लगेगा कि संबंध खत्म करने के कारण सही नहीं है या संदिग्ध है तो इसकी जांच पुलिस भी कर सकती है। अलग होने का पंजीकरण भी उन्हें अनिवार्य रूप से कराना होगा। ऐसा ना करने पर जेल हो सकती है या आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिला को उसका लिव इन पार्टनर छोड़ देता है तो वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। पीड़ित महिला उस इलाके के कोर्ट में दावा कर सकती है जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले आखिरी बार साथ रहे थे। अब यूसीसी के आने के बाद उत्तराखंड में कानून सख्त हो गए हैं। जो भी लिव इन में रह रहे हैं उनको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, वरना जेल जाना पड़ सकता है। आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें।